गोवा अग्निकांड के मामले को लेकर जमीन के मूल मालिक से पूछताछ हुई है। देर रात तक प्रदीप घादी से पूछताछ की गई है। आरपोरा नागोवा के सरपंच से भी सवाल जवाब हुए हैं। मजिस्ट्रेट जांच समिति की ओर से ये पूछताछ हुई है। उत्तरी गोवा में बर्चबाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के संबंध में मजिस्ट्रेट जांच समिति ने शनिवार देर रात तक जमीन के मूल मालिक प्रदीप घादी और आरपोरा नागोवा के सरपंच रोशन रेडकर से पूछताछ की है। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी जांच डीएम अंकित यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है। तो गोवा मामले में जमीन मालिक से पूछताछ की गई है। सरपंच से भी सवाल जवाब हुए हैं। लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मनीष, क्या जानकारी, क्या अपडेट? वंदना, देखिए, अभी गोवा जो कमेटी है, जांच समिति है, उसका ऑफिसर और वहाँ की अथॉरिटी इन्वॉल्व है। और जो ताजा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक जो जहाँ पर नाइट क्लब बना था उसके जो लैंड ओनर हैं, जो प्रदीप घादी अमुंकर जिनका नाम बताया जा रहा है, उनसे करीब 7 से 7.5 घंटे की पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि 3:30 बजे उन्हें बुलाया गया था और 10:30 बजे तक उनके साथ जो है वो पूछताछ किया गया है। और साथ ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उसी के साथ साथ जो अरपोरा पंचायत के सरपंच है, जिनका नाम रोशन रेडकर बताया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की गई है। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान रोशन जो रेडकर है, जो अरपोरा के पंचायत है, वो ये पंचायत के हैं, उन्होंने बोला कि जो भी जांच समिति को इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं दे चुका हूँ, पूछताछ कर चुका हूँ। खुलकर चाहे मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं कर रहा, लेकिन समिति लगातार पूछताछ वहां पर कर रही है। और लैंड ओनर के साथ भी कम से कम बताया जा रहा है, जो उनके ओनर हैं, जो उनके वकील हैं, उन्होंने मीडिया बताया कि काफी इंटेंसिव, बहुत ही ज्यादा कड़ी पूछताछ की गई है। तो गोवा पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और साथ ही साथ वंदना, आपको बता दें कि कुछ गोवा के जो कैफे हैं, जो क्लब्स हैं, उनसे भी कार्रवाई की है। जो फायर सेफ्टी के अंतर्गत जिन्होंने अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं की है, उन पर भी अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है। कुछ जो रेनोन क्लब है वहां पर, उन पर भी जो है कार्रवाई की गई है। तो इसके अलावा वंदना, एक और अपडेट दे दूं आपको। जो अपडेट आ रही है कि जो लूथरा ब्रदर्स है, उनको शिफ्ट किया गया है, बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर पर है और वहां पर आगे की पूछताछ आ रही है। साथ ही साथ वहाँ का प्रोसेस किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 36 घंटों के भीतर जो है उन्हें भारत लाया जाएगा। वंदना, बिल्कुल मनीष, बीजेपी विधायक ने भी कहा था कि जो दूसरे नाइट क्लब है, माइकल लोबो ने कहा था, उनकी भी सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए। क्या उस दिशा में भी काम हो रहा है? और क्योंकि आप बता रहे हैं कि लगातार इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है इस मामले की, जो मजिस्ट्रेट जांच समिति बनी है उसकी रिपोर्ट कब तक आई? वरना देखिए, अभी बहुत सारे एंगल से पूछताछ अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी देखिए इसमें कई सारे एंगल खुल गए हैं। अब ये मामला सिर्फ एक नाइट क्लब में आग तक सीमित नहीं रहा, जहां पर 5 से 6 गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करना हो। अब यहाँ पर उस जमीन को लेकर के भी बड़ा मामला सामने आ रहा है कि विवादों में फंसी हुई है। लैंड ओनर कह रहा है कि उससे बिना बताया वहां पर क्लब बना दिया गया, तो अब उसके एंगल से भी जांच की जा रही है। तो अभी बहुत जल्दी रिपोर्ट आएगी, ऐसा कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि सबकी नजरें अब लूथरा ब्रदर्स पर है, क्योंकि आज इतवार है और कल जो है काफी चीजें शाम तक क्लियर हो जाएंगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब भारत में रिपोर्ट किए जाएंगे, भारत लाइन जाएंगे, तो उसके बाद जो समिति है वो रिपोर्ट इन लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ करने के बाद ही बनाएगी। लेकिन इस दौरान आप देखिए कि गोवा के कई क्लबों पर कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ लैंड ओनर के साथ साथ जो वहाँ पर पंचायत के जो लोग हैं, जो इन्वॉल्व थे, जो अधिकारी हैं, जिनसे 3 लोगों से पूछताछ की जा रही थी, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो लूथरा ब्रदर्स के यहाँ आने से पहले ही तमाम एंगल से पुलिस अपनी पूछताछ और कार्रवाई पूरी करना चाहती है, क्योंकि अधिकारी वहाँ भी संपर्क में है, लूथरा ब्रदर्स से वहाँ भी संपर्क करा जा रहा है। और एक आपको बता दें वंदना, इन्फॉर्मेशन की ये जो लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भागे थे, उसके बाद खबर आई कि ये होटल में ही रुके हुए थे। ये होटल से खाना खाने के लिए बाहर निकले, तब वहाँ की एजेंसियों पर इनकी नजर पड़ी और उसके बाद उन्हें होटल से ही जो है गिरफ्तार किया गया, ये जानकारी आ रही है। उसके बाद लगातार वो वहाँ पुलिस के कब्जे में है और अब उन्हें जो वहाँ के इमिग्रेशन सेंटर पर जो है वो अभी भेजा गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए।